नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले सप्ताह थोड़ा व्यस्त था, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा करें। तो आज हम लेकर आए हैं कोटा शहर की जानकारी के साथ, जो भारत के राजस्थान राज्य में है। तो चलिए चलते हैं इस सपनों के शहर के सफर पर। कोटा राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में मनमोहक चंबल नदी के तट पर बसा एक आकर्षक शहर है। ये शहर राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में से एक है और इसकी संस्कृति अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। आपको कोटा में घूमने के लिए कई जगह मिलेंगी जो आपकी पूरी यात्रा को सार्थक बना देंगी। ये शहर अपनी प्राचीन विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों, आधुनिक आकर्षणों, चंबल नदी के पार सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है और प्रतिष्ठित IIT-JEE प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच भी काफी लोकप्रिय है, जो यहाँ अपने सपने पूरे करने आते हैं। इसीलिए इसे शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कोटा के शीर्ष 10 पर्यटन स्थल। पहला, कोटा बैराज। ये ऐतिहासिक बैराज चंबल नदी पर बना है और कोटा में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये घूमने के लिए एक शानदार जगह है। ये एक शांत जगह है जहां से मनोरम चंबल नदी और उसके आसपास की हरियाली के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। पक्षियों की चहचहाट और चंबल के पानी की छपछप की आवाज यहाँ एक आकर्षक अनुभव बनाती है। जब बैराज के गेट खोले जाते हैं तो गेट से पानी के बाहर निकलने का दृश्य विस्मयकारी होता है। बारिश के दौरान पूरा इलाका पूरी तरह से खूबसूरत हो जाता है। अपने मनमोहक दृश्यों के कारण ये सेल्फी क्लिक करने के लिए एक आदर्श स्थान है। दूसरा, किशोर सागर झील। किशोर सागर एक प्राचीन मानव निर्मित झील है जो एक सुरम्य स्थान पर स्थित है। यही कारण है कि ये कोटा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी के मध्य में बूंदी के तत्कालीन राजकुमार देहरा देह ने करवाया था। यहाँ एक मनमोहक पानी का फव्वारा है। झील में नाव की सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है। झील के आसपास कई स्ट्रीट फूड विक्रेता और खाने पीने की दुकानें हैं। रात के समय यहाँ का माहौल बेहद जीवंत होता है और रात की रोशनी में पूरी जगह चकाचौंध दिखती है। झील के आसपास आराम से टहलने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। तीसरा, 7 अजूबे पार्क। ये एक अविश्वसनीय और अनोखा पार्क है जिसे हाल ही में कोटा शहर में बनाया गया है। इस पार्क में दुनिया के 7 अजूबों के लघु संस्करण हैं। ये कोटा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। किशोर सागर के तट पर स्थित पार्क में एफिल टॉवर, ताजमहल, ग्रेट मिस्र के पिरामिड, क्राइस्ट द रिडीमर, लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और कोलोसियम के लघु संस्करण हैं। यदि आपने अभी तक असली अजूबों को नहीं देखा है तो ये इन अजूबों की मनमोहक सुंदरता का थोड़ा सा स्वाद लेने का स्थान है। इन अजूबों के सामने अपनी तस्वीरें क्लिक करना न भूलें। चौथा, जग मंदिर पैलेस। जग मंदिर अद्भुत किशोर सागर झील के ठीक बीच में स्थित वास्तुकला का एक अविश्वसनीय नमूना है। लाल पत्थरों से निर्मित ये एक आश्चर्यजनक स्मारक है और यहाँ का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मंदिर का निर्माण 1740 में कोटा की तत्कालीन रानी ने करवाया था। इस स्थान पर कोटा के राजघराने अक्सर विश्राम और तरोताजा होने के लिए आते थे। ये वो स्थान है जिसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में भी दिखाया गया है। नाव की सवारी करके जग मंदिर पहुंचा जा सकता है। रात में रोशनी में पूरा स्मारक आकर्षक दिखता है। ये महल केसर बाग के पास स्थित है और कोटा में पर्यटकों के लिए एक जरूरी आकर्षण है। पांचवा, गराडिया महादेव मंदिर। कोटा में ये मंदिर अपने प्राकृतिक परिवेश के कारण अवश्य जाना चाहिए। ये मनमोहक मंदिर लंगूरों और बंदरों से भरा हुआ है। ऊपर से नज़ारे बेहद लुभावने हैं। नीचे की ओर बहती चंबल नदी अविश्वसनीय रूप से यूं बेंड बनाती है और आसपास का वातावरण बेहद हरा भरा है। झरने के पास स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। छठा, चंबल गार्डन। चंबल के तट पर स्थित ये एक आकर्षक अद्भुत उद्यान है और कोटा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
विशाल पेड़ों से भरा उद्यान में प्रकृति के बीच बैठने, आराम करने और कुछ धूप सेंकने के लिए पर्याप्त सीटें हैं। उद्यान में कुछ सुंदर संरचनाएं और मूर्तियां भी हैं। उद्यान से झिलमिलाती चंबल का नजारा बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इस उद्यान से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। उद्यान का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। ये आकर्षक उद्यान स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। 7वां, उम्मेद भवन पैलेस। ये एक अविश्वसनीय महल है जो अपनी आकर्षक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस महल का निर्माण 11वीं शताब्दी की शुरुआत में कोटा के तत्कालीन राजा महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। 32 कमरों वाले इस महल को अब हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और ये राजस्थान के इस हिस्से के सबसे लोकप्रिय होटलों में से एक है। महल में असाधारण अंदरूनी भाग, हरे भरे बगीचे, आकर्षक कलात्मक छत और बेजोड़ शाही कमरे हैं। ये महल, जो अब कोटा का एक शीर्ष होटल है, अत्यधिक शाही प्रवास का प्रतीक है और अपनी अद्भुत सुंदरता से पर्यटकों को मोहित कर लेगा। 8वां, सिटी पैलेस। हम सभी ने जयपुर और उदयपुर में सिटी पैलेस के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कोटा में इसके बारे में सुना है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, कोटा राजस्थान के एक और सिटी पैलेस का घर है। वास्तुकला मुगल और राजस्थानी कला का एक मिश्रण है जो शहर के शाही अतीत को गौरवान्वित करता है। इसके अलावा महल की दीवारें दर्पण और चित्रों से सजी हैं जो रोशनी करती है। इसके पूरक के लिए आपको महल में फूलों की सजावट भी मिलेगी। मैनीक्योर किया हुआ बगीचा महल की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। यदि आप इस जगह के इतिहास को गहराई से जानना चाहते हैं, तो आपको महल के मैदान में स्थित संग्रहालय का दौरा करना चाहिए, क्योंकि इसे कोटा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में गिना जाता है। 9वां, गणेश उद्यान। ये एक अनूठा उद्यान है जो सुरम्य वातावरण में स्थित है और कोटा में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। उद्यान ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखा है और ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली जगह है। ये विशाल उद्यान वनस्पतियों और पेड़ों से भरा हुआ है। बगीचे में एक अच्छा फूड प्लाजा भी है, जहां आप कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स और एक गर्म कप चाय के साथ आराम कर सकते हैं। ये वनोद्यान विदेशी पौधों और पेड़ों से भरा हुआ है और इसका सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि यहाँ प्रत्येक अद्वितीय पौधे या पेड़ के लिए नाम लिखे गए हैं। पूरा स्थान बेहद शांत, शांतिपूर्ण और मनमोहक है। और 10वां, शिवपुरी धाम। कोटा की यात्रा शिवपुरी धाम के बिना पूरी नहीं हो सकती, जो सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। यहाँ 525 से ज्यादा शिवलिंग हैं, वो भी एक ही जगह पर। अगर आप रासलीला या शिवरात्रि के दौरान यहां जाएं, तो आपको सबसे ज्यादा भीड़ इसी समय देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां भगवान पशुपतिनाथ जी की एक ऊंची मूर्ति है और कोटा में जरूर देखने लायक जगह है। साल भर में कई तीर्थयात्री और भक्त इस जगह पर आते हैं। इनके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, खड़े गणेश मंदिर भगवान गणेश का एकमात्र मंदिर है जहां इनकी खड़ी मूर्ति है। महाराव माधो सिंह संग्रहालय प्राचीन राजपूताना साम्राज्यों से संबंधित वस्तुओं को देखने के लिए। चंबल हैंगिंग ब्रिज ढेर सारी तस्वीरें लेने के लिए एक लोकप्रिय जगह है। गोदावरी धाम मंदिर, जहां आप विशेष आरती में शामिल हो सकते हैं। गैपरनाथ, ये प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। ब्रिज विलास पैलेस सरकारी संग्रहालय कोटा की असली संस्कृति को देखने के लिए। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, यहां पर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। कंसुआ मंदिर, पांडवों ने अपने वनवास के दौरान निर्माण करवाया गया मंदिर। कोटा शहर पर बॉलीवुड की नजर हमेशा से रही है। यहां पर बद्रीनाथ की दुल्हनिया और मर्दानी 2 जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है। इसके अतिरिक्त इटालियन फिल्म सफेद बियांका की शूटिंग भी कोटा में होने की जानकारी है। कोटा में इन फिल्मों के अलावा लेटेस्ट 2 मिस्टर खन्ना और तेरे प्यार में जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। कोटा न केवल अपने शैक्षणिक संस्थानों और ऐतिहासिक किलों के लिए है, बल्कि अपनी समृद्ध पकवान विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है।
इस शहर का भोजन राजस्थान की गतिशील संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और तीखे, मीठे और खट्टे स्वादों का मिश्रण प्रदान करता है। ये कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें आपको कोटा आने पर जरूर आजमाना चाहिए। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी, घेवर, मावा कचौरी। चलिए अब कोटा के कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। कोटा को शिक्षा नगरी और कोचिंग हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश भर से छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। कोटा अपने हाथ से बुनी हुई कोटा डोरिया साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हल्के सूती और रेशमी कपड़ों से बनाई जाती है। कोटा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, जहां बिजली, रसायन और वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। कोटा का दशहरा मेला पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। कोटा राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 24 घंटे पीने का पानी घरों में उपलब्ध है। कोटा अपनी विशिष्ट कोटा पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो निर्माण कार्यों में उपयोग होता है। कोटा कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से। कोटा पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट है, जो कोटा से 245 किलोमीटर दूर है। ये एयरपोर्ट भारत के अन्य प्रमुख शहरों से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ट्रेन से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कोटा में मुख्य रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे और चेन्नई से ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकती हैं। सुपरफास्ट और राजधानी जैसी एक्सप्रेस ट्रेनें नियमित रूप से दिल्ली और मुंबई से कोटा पहुंचती हैं। सड़क द्वारा कोटा भारत के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कोटा पहुंचने के लिए उदयपुर 289 किलोमीटर, अजमेर 215 किलोमीटर, बीकानेर 470 किलोमीटर, जयपुर 250 किलोमीटर और राजस्थान के अन्य शहरों से राज्य परिवहन की बसें उपलब्ध हैं। कोटा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम सुहावना रहता है। इस दौरान तापमान 12 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो घूमने के लिए आरामदायक होता है। चलिए दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताएं कौन कौन कोटा से है और कौन राजस्थान के अन्य शहर से है, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे दर्शक कहां से हैं। तो दोस्तों, ये थी कोटा शहर की जानकारी। कैसी लगी बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।